here excited at the 4th South Asian Senior Athletic Championships. ये मेंस ट्रिपल जंप फाइनल वेदिनेश बिब नंबर 169, 285 बिब नंबर के साथ है श्रीलंका के अश्मिका केश और 287 के साथ श्रीलंका के आरख पासी, 195 बिब नंबर के साथ भारत के सेबेस्टियन वीएस। ट्रिपल जंप की बात करें तो सैफ सीनियर जो रिकॉर्ड बनाया है वो प्रवीण चित्रावेल ने बनाया हुआ है, बराबरी की थी 287 बिब नंबर के साथ पसिंदो मलीशा। ये ट्रिपल जंप पहली कोशिश फर्स्ट अटेम्प्ट में ये थे श्रीलंका के बिब नंबर 287 में कुमार पहली अराक पशान्यू मलाशा और पहली कोशिश ट्रिपल जंप। और ये देखिए इस वक्त यहाँ पर स्लो मोशन में ये दूसरा हॉप, ये फाइनल टच और इस तरह से यहाँ पर उन्होंने पहली कोशिश में, और ये हैं बिब नंबर 195 में शिवास्तान भीएस, ये इंडिया से, ये भारत से हैं सेबेस्टियन भीएस बिब नंबर 195 195 में भारत से पहला हॉप दूसरा हॉप और ये यहाँ पर फाइनल जंप। ये बेहतरीन कोशिश, पूरे शरीर को उन्होंने हवा में उछाला और एक अच्छी कोशिश की गई इस वक्त यहाँ पर सेबेस्टियन भीएस के द्वारा। ये देखिए स्लो मोशन में किस तरह से ये हॉप, पहला हॉप, सेकेंड फेज और लास्ट फेज में ये कोशिश सेबेस्टियन भीएस के द्वारा। ये हैं कोराला अश्मिका केश, अपनी बॉडी को ढीले छोड़ते हुए और स्टार्ट की पोजीशन सेकंड अटेम्प्ट के लिए रन शुरू और ये हॉप, स्टीप एंड जंप। ये 285 में श्रीलंका के थे कोराला अश्मिका किशन 2। मैं बता दूं इसमें 3 फेज होता है, हॉप, बाउंड और यहाँ पे जंप फेज। बहुत बेहतरीन कोशिश, पूरी शक्ति को झोंकते हुए यहाँ पर श्रीलंका के 285 बीब में थे श्रीलंका के कोराला अश्मिका किशन। टेक ऑफ बोर्ड से अप्रोच रन की तैयारी के लिए अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्रिपल जंप और ये फाइनल है। यहां पर भारत के पास मौका होगा यहां मेडल जीतने का। ये अप्रोच रन और यहां हॉप, स्टीप एंड जंप। दूसरी कोशिश दिनेश भी के द्वारा, ये स्लो मोशन में देखिए श्रीलंका के कुमार पेली अराक पासी इस वक्त तैयार। श्रीलंका के कुमार पेली आर्क पशानु मालशा और इस वक्त यहां पर ट्रिपल जंप त्रिकूद का मुकाबला चलता हुआ। ये देखिए हॉप, बाउंड और ये जंप। दूसरी कोशिश थी ये श्रीलंका के ट्रिपल जंप फाइनल का फाइनल स्कोर आ चुका है। बिग नंबर 287 में श्रीलंका के कुमार वेली अरासपासी ने यहाँ पर विजय हासिल किया, स्वर्ण पदक पे कब्जा जमाया। 16.19 मीटर की यहाँ दूरी इन्होंने जंप किया। दूसरे स्थान पर रहे भारतीय पी दिनेश, 16.14 मीटर की दूरी इन्होंने जंप किया है और ये भारत का नाम यहाँ पे दूसरा आया है सिल्वर के रूप में इन्होंने भारत के लिए।
और यहां पर अब मेंस 500 मीटर फाइनल की बारी। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत के 2 प्रतिनिधि हैं, प्रिंस कुमार और मोहित चौधरी, और उम्मीद यही होगी कि भारत एक बेहतर प्रदर्शन करे। 5000 मीटर की ये रेस है और रेस यहां पर शुरू हो गई है 5000 मीटर की, और दोनों भारतीय आपको नजर आ रहे हैं इस समय। भारत की तरफ से मोहित चौधरी और प्रिंस कुमार। प्रिंस की बात करें तो 2025 नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो रांची में हुई थी, वहां पर्सनल बेस्ट टाइम निकाला था 13 मिनट 58.56 सेकेंड का, और मोहित चौधरी भी उनके साथ चुनौती पेश कर रहे हैं। मोहित इस समय सबसे आगे नजर आ रहे हैं लीड पोल पोजीशन पर, और उनके साथ हैं प्रिंस कुमार। That's right, Anand. Usually in a 5,000 meter race, we expect a lot of tactical play over the first 2-3 rounds across the track. But the difference in class between the Indian athletes and the rest of the contingent is so huge that I think race for gold is between these two gentlemen, as you mentioned. Of course, Prince has the advantage of having competed on this very track earlier in the National Open Athletics Championships, and he was comfortably taking the gold home with a time of 14 minutes 6 seconds .57. And right now, being challenged by his fellow countrymen, and I don't think that will bother him too much. Mohit Chaudhary, of course, doesn't quite have the same time, but this young man, born on 1st April 2006, competes not only in the 5,000 meters, but also in the 3,000 and the 10,000 meters. So the Telangana boy, right now being pushed to the second position, as Mohit Chaudhary gets a look at what proceedings feel like from that second position, with Prince now in the lead. मौसम काफी अनुकूल है। अगर ट्रैक के इवेंट्स के नजरिए से देखें तो गुलाबी सर्दी भारत के इस पूर्वी हिस्से में पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन सर्दी उतनी भी नहीं है कि आपको हाफ स्वेटर या जैकेट की आवश्यकता महसूस हो। इस समय प्रिंस और मोहित के बीच जो टक्कर चल रही है, उसमें गहमा गहमी, जैसे जैसे रेस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। प्रिंस कुमार के पास मुझे लगता है कि एडवांटेज है कि वो निश्चित तौर पर टैंक में उतनी ऊर्जा बचाकर रखी होगी कि आखिर के 800 मीटर में वो चुनौती पेश करे। ये जो आप बिब नंबर 302 देख रहे हैं विकन राज, हम आपको बता दें कि 1 लैप की बढ़त बना ली है मोहित और प्रिंस ने। ये ठीक उनके पीछे नहीं है, ये 1 लैप पीछे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस पिक्चर फ्रेम से कि इन दोनों भारतीयों को श्रीलंका के विकन राज टफ चैलेंज दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तकरीबन 400 मीटर से ज्यादा की बढ़त है विकन राज पर भारत के प्रिंस और मोहित की। And we get that ring, that sound in our ears. 13:27, that's the time as the race takes a turn into that last lap. 1 lap to go. Turn number 1 and 2 complete. Last 300 meters as you see a surge in the legs of this experienced runner. Prince showcasing his class, showcasing his determination, showcasing the fact that he has worked on his development, that national level exposure, that international level exposure in the 1500 meters, in the 5000 meters, in the 10,000 meters. The National Olympics athletic champion with a time of 14 minutes, 6 seconds, 57. Will he finish within that mark? Maybe not, but it's still going to be a victory for this young prince. भारत के प्रिंस कुमार ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया है, और मोहित चौधरी जो इस रेस में काफी समय तक नंबर 2 चल रहे थे, काफी पिछड़ गए हैं, काफी पीछे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं और आज भारतीय तिरंगे का क्या मान बढ़ाया है। दक्षिण एशियाई देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। 2025 किसी सुनहरे साल से कम नहीं है इनके लिए। महिलाओं की 5000 मीटर का फाइनल आ रहा है। श्रीलंका की चामिनी, भारत की सीमा, भूटान की समटिन डेमा, नेपाल की संतोषी, श्रीलंका की
मेधामी भूटान की शेरिंग लामो, भारत की संजना सिंह और नेपाल की पूर्णा लक्ष्मी न्यूपाने इसमें चुनौती पेश कर रही हैं। और 5000 मीटर का फाइनल इस समय चल रहा है। इसमें कुछ और एथलीट हैं, बांग्लादेश की विश्वास रिंकी और भारत की एथलीट सीमा पर नजर रखिएगा। वेब नंबर 152 संजना सिंह इस समय सबसे आगे नजर आ रही हैं। संजना नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की सिल्वर मेडलिस्ट हैं 1500 मीटर में, और नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 5000 मीटर में भी सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था 16 मिनट 03.23 सेकेंड की टाइमिंग के साथ। यानी सीमा और संजना के बीच यहां पर टफ बैटल होने की उम्मीद है। और इनके मिक्स में जो एथलीट नजर आ रही हैं वो हैं श्रीलंका की मेथमी रासा टफ चैलेंज पेश करेंगी। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो जर्मनी में हुए थे वहां पर श्रीलंका का रिकॉर्ड बनाया था 10 किलोमीटर में, और 5000 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड वहां पर 15 मिनट 52.60 सेकेंड का वो बना चुकी हैं। विपिन, जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि भारत बनाम श्रीलंका ट्रैक पर हर इवेंट में होगा और यहां भी वही दिख रहा है। और एक बार फिर संजना सिंह इस रेस में आगे निकलती नजर आ रही हैं। नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3000 मीटर में भी गोल्ड मेडल जीता है, तो 3000 और 5000 मीटर इनका मजबूत पहलू रहा है। और इस समय ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी लय में है, ऊर्जा भी बाकी है। और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जो लॉन्ग स्ट्राइड्स होते हैं उससे आपको पता चलता है जब तक एथलीट स्ट्राइड्स छोटी ना करने लगे तब तक ये समझना चाहिए कि उसमें काफी ऊर्जा बाकी है। लेकिन टफ फाइट सीमा की तरफ से भी है। सीमा 2025 में उन्होंने बड़ा कारनामा किया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी सिल्वर मेडल जीतने वाली। क्या सीमा के इरादे कुछ अलग हैं? क्या वो संजना को टफ फाइट देंगी? लेकिन अब यहां से ऐसा लग रहा है विपिन, संजना थोड़ी स्लो होती जा रही है। Absolutely. Definitely the speed coming down because we're getting into that last 5 rounds. 11 minutes, 59 seconds, almost 12 minutes into this race. That means fatigue, lactic acid build-up. That's going to be the main concern for both these girls. If you look at the running frames of both of them, definitely Sanjana seems to be a lot more composed than Seema. But Seema is someone who runs on determination. With youth on her side, she's not technically perfect. If you look at those elbows, they flay a little bit, unlike Sanjana, who's this nice compact frame. But Seema runs on determination, eyes down, focus on the heels of the athlete in front of you. Try to catch that slipstream as much as possible as you keep yourself into that gold medal position. आउटसाइड ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रही है वहां पर संजना, इनर लेन में चल रही हैं। सीमा आखिरी के 400 मीटर हैं विपिन। What a race, and perhaps there is an outside chance. There's 14 minutes and 30 seconds on the clock. Can they clock a sub 16 minute time? That's what both these girls will be willing for, and that's the beauty of competition. If you have another youngster by you of the same age group, they will push you relentlessly to make you run faster, to make you run better, to make you reach your personal best time after time. And right now, Seema takes the charge as we have the last few meters to go. मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना अगर किसी को आता है तो बेहतर उदाहरण सीमा है। लेकिन संजना पिछड़ने के बाद वापसी करती हुई, संजना और सीमा के बीच टफ बैटल नजर आ रहा है। अब सिर्फ 40 मीटर की दूरी बाकी है और ऐसा लग रहा है कि भारत की संजना सिंह महिलाओं की 5000 मीटर सैफ रेस की चैंपियन बनने वाली है। फिनिश लाइन के बेहद करीब संजना ने जीत लिया है 5000 मीटर महिलाओं के रेस का गोल्ड मेडल और सीमा के हिस्से आया है सिल्वर मेडल। संजना और सीमा दोनों, लेकिन ये कीर्तिमान जाएगा संजना सिंह के नाम। What a victory, what a time, what a performance by these two girls, what a beautiful narrative for Indian athletics.
5000 मीटर का परिणाम। संजना सिंह भारत की 15 मिनट 38.70 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल। भारत की सीमा के नाम सिल्वर मेडल 15 मिनट 40.55 सेकंड। और नेपाल की संतोषी श्रेष्ठा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यहां पर। और पुरुषों की शॉटपुट का फाइनल भी शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर बीब नंबर 241 में नजर आ रहे हैं नेपाल के तिलक बहादुरी बिका। बीब नंबर 192 में इस वक्त इंडिया के आज नजर आ रहे हैं समरदीप गिल। बीब नंबर 300 में नजर आ रहे हैं श्रीलंका के। और यहाँ पर इस वक्त शॉटपुट का मुकाबला यहाँ इस वक्त देख सकते हैं। बीब नंबर 187 में रवि कुमार और ये थ्रो। तो यहाँ पर शॉटपुट का ये मुकाबला शुरू होता हुआ। रवि कुमार इंडिया के 187। और ये बढ़िया पुश किया। चेन्नई 2025 में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट। और यहाँ ये अटेम्प्ट ये है रवि कुमार। माफ कीजिए, ये रवि कुमार थे भारत के। रवि कुमार बीएसएफ में कांस्टेबल। बेस्ट की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18.23 मीटर के। और ये है समरदीप आपकी स्क्रीन पर। पहले 2 अटेम्प्ट इनके सही। अब तक का बेस्ट 19.59 मीटर और 3 अटेम्प्ट उसके बाद इनके फेल रहे हैं। छठा अटेम्प्ट और यहाँ पर इस वक्त पूरा पोजीशन आगे इन्होंने थ्रो किया। इस वक्त टेक्निकल मेजरमेंट ले रहे हैं। ये छठा अटेम्प्ट इनका बेकार गया, फॉल करार दिया गया। देखिए 60 डिग्री थ्रो, लेकिन ये कोशिश रही बेकार। शॉटपुट के रिजल्ट पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर समरदीप गिल ने जीता है गोल्ड मेडल 19.59 मीटर के साथ। रवि कुमार के हिस्से आया है सिल्वर मेडल। वीरेंद्र कौशिक यहां भी नंबर 1-2 फिनिश भारत का। पुरुषों की 100 मीटर फर्राटा रेस का फाइनल। लेन नंबर 1 में नेपाल के राज्य, लेन नंबर 2 में बांग्लादेश के मोतलाब अब्दुल, 3 में श्रीलंका के चामोद, 4 में है भारत के हर्ष राउत, लेन नंबर 5 में प्रणव गुरव, 6 में श्रीलंका के सदुन, 7 में मोहम्मद इस्माइल बांग्लादेश के और 8 में मालदीव के अहुनाफ। लेन नंबर 4 और 5 में नजर रखिएगा भारत के प्रणव गुरव, जो फेडरेशन कप कोच्चि में जो हुआ था वहां पर अनिमेश कुजूर को हराकर 100 मीटर की रेस शुरू होने जा रही है। नजर रखिएगा लेन नंबर 5 पर हैं भारत के प्रणव गुरु, 4 पर हैं हर्ष राउत। क्या इन दोनों के बीच श्रीलंका के चमोद यहां पर बाजी मारने में कामयाब होंगे? 100 मीटर पुरुषों की फर्राटा रेस। उसेन बोल्ट को देखकर इन लोगों ने रेस की शुरुआत की होगी। विपिन, कौन बाजी मारेगा? 1-2 इंडिया या फिर श्रीलंका के चमोद भी इन सब के मिक्स में अपनी बाजी पेश करने जा रहे हैं। If you're a betting man, you're going to be putting your money on an Indian 1-2. What a start by Harsh! What a start! But here comes Pranav. His acceleration in the last 10 meters. That's what it's going to be. But we have a surprise on the inside lanes. चमोद, जिनके बारे में हम पहले बता रहे थे, चमोद मनसासा ने यहां पर 100 मीटर की रेस इस एंगल से कम जीतते हुए नजर आए हैं। भारत के हर्ष और प्रणव दोनों को पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका के चमोद ने लाजवाब प्रदर्शन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस खिलाड़ी में दम है। 2025 संयुक्त अरब अमीरात में 100 मीटर में 10.27 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता था। पर्सनल बेस्ट था उनका वहां पर। श्रीलंका के चमोद ने भारत के प्रणव और हर्ष दोनों को पीछे छोड़कर जीत लिया है 100 मीटर फर्राटा रेस का गोल्ड मेडल। What a race by Chamod.
10.27 his personal best, and unofficially right now in Ranchi he's clocked the exact same time to the right millisecond. 10.27 once again. What a race. Watch here. In the initial 50 meters it was all about the Indian duo, but in that last 10 meters came that surge from Chabot, came from behind, a length in ahead of Pranav as well, and he wasn't quite sure. चमोद 10.30 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल भारत के प्रणव गुरव को गया है सिल्वर मेडल 10.32 सेकंड की टाइमिंग, और भारत के ही हर्ष राव जीता है ब्रॉन्ज मेडल 10.42 सेकंड की टाइमिंग के साथ। और यहाँ वुमेन्स 100 मीटर फाइनल का स्टार्ट लिस्ट चलते हैं यहाँ पर आनंद के पास। भारत की दो एथलीट सुदेशना शिवंकर और एमबी जिलना पर नजर रहेगी, लेकिन टफ फाइट वहां पर श्रीलंकन एथलीट से मिलने वाली है। अमाशा डिसिल्वा पर नजर रखिएगा, और मोहम्मद यामिक जो दो श्रीलंकन एथलीट हैं वो टफ चैलेंज नजर आ रहे हैं। सरस्वती चौधरी जो ओलंपियन हैं, टोक्यो ओलंपिक में चुनौती पेश कर चुकी हैं अपने देश नेपाल के लिए, वहां से भी एक टफ चैलेंज आने वाला है। And off they go. Good start by the Sri Lankans. But here come the Indians. Can they hold strong? It's Sanjana. It's Sanjana. But there comes a surge on the inside. The Sri Lankans take it 1 and 2. Sanjana takes the bronze. लाजवाब प्रदर्शन श्रीलंका की तरफ से। पहले भी हमने आपको बताया था कि श्रीलंकाई टफ चैलेंज मोहम्मद यामिक फातिमा सफाई ने यहां एक बार फिर भारतीय दोनों एथलीट्स को चौंका दिया है। 100 मीटर की फर्राटा क्वीन बन गई हैं श्रीलंका की मोहम्मद यामिक फातिमा शफी। श्रीलंका के झंडे की तरफ उन्होंने कैमरामैन का फोकस दिखाया और ये बताया है कि वो अपने देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रही हैं। स्लो स्टार्ट मिला था वहां पर भारतीय एथलीट को, और नंबर 2 फिनिश भी श्रीलंका की तरफ से आ रहा है। ये भी एक ऐसा लग रहा है कि बिब नंबर 247 अमाशा डिसिल्वा सिल्वर मेडलिस्ट रही और वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है सुदेशना शिवंकर ने। Confirmation of the timelines. 11.53, a blistering race by the Sri Lankan. Devatanaji Amasha gets that silver, 11.72. The Indians wrap up the podium. Sudeshna gets the bronze.